कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ रहे हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। तो हम लोग सबसे पहला जो माप है समांतर माध्य का अध्ययन कर रहे हैं और उसके 3 श्रेणी होते हैं, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। हम लोगों ने पहले देख चुका है व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे सवाल हल करते हैं, फिर हम लोगों ने खंडित श्रेणी भी देख चुका है। आज हम लोग देखेंगे अखंडित श्रेणी के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। अखंडित श्रेणी को पहचानना बहुत सरल होता है क्योंकि केवल इसी श्रेणी में वर्गांतर दिया रहता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे वर्गांतर दिए रहते हैं और आवृत्ति अर्थात उनके जो संख्या है, कितने आए हैं 0 से 10 के बीच में कितने हैं, वो दिया रहता है, जिसको कि आवृत्ति बोलते हैं। तो इस सवाल को हम लोग बनाते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग टेबल फॉर्म में लिखते हैं, इसको जमा लेते हैं। टेबल फॉर्म में जमाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम खींच लेते हैं। पहला कॉलम हो जाएगा हमारा प्राप्तांक का, दूसरा कॉलम हो जाएगा मिड वैल्यू अर्थात एक्स का, तीसरा कॉलम हो जाएगा हमारा आवृत्ति का, छात्रों की संख्या, इसको F से प्रदर्शित करते हैं, और चौथा कॉलम हो जाएगा ये दोनों का गुणा x इंटू एफ। तो प्राप्तांक है हमको मिला हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। इसका हमको मध्य मूल्य निकालना है। देखने से ही स्पष्ट है, 10 शून्य और 10 के बीच का मध्य वैल्यू होगा 5, 10 और 20 का मध्य वैल्यू होगा 15। यदि निकालने में दिक्कत हो तो ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमको मध्य मूल्य मिल जाएगा। इसको L1 बोलते हैं, इसको L2, इसको L1 बोलते हैं, इसको L2, इसको L1 बोलते हैं, इसको L2। तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मध्य मूल्य मिल जाता है। वैसे इसको देखने से भी हमको सरल समझ में आ जाता है। इसका होगा 25, इसका होगा 35, इसका होगा 45, इसका होगा 55, इसका होगा 65 और इसका होगा 75। उसके बाद छात्रों की संख्या हमको दी हुई है, फ्रीक्वेंसी 6, 8, 11, 16, 14, 8, 5 और 2। तो ये जो F है इसका हम लोग टोटल लगा लेते हैं पहले। ये समीशन F कहलाएगा। 8 6 14, 15 6 21, 4 25, 8 33, 5 38 और 2 40 का 0 हासिल आया 4, 5 6 7, 70 आ गया। अब ये दोनों को गुणा करते जाते हैं, 6 पंचे 30, 15 अट्ठे 120, 25 दाम 250 और 275। फिर है 35 गुणा 16 आ जाएगा 560, 45 गुणा 14 आ जाएगा 630। इसको करके देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा 55 गुणित 8 पंचे 40 का 0 हासिल आया 4, 8 पंचे 40 और 4 44, 5 पंचे 25 का 5 हासिल आया 2, 5 छक्के 30 और 2 32, 75 दूनी 150। इसका टोटल लगा लेते हैं। 5 5 10 का 0 हासिल आया 1, 3 और 1 4, 2 6 7 13, 6 19, 3 22, 4 26, 27 28, 5 33 का 3 हासिल आया 3 और 1 4, 2 6 5 11, 6 17, 4 21, 3 24 और 1 25। ये हो जाएगा हमारा समीशन XF। अब इसका हम लोग सूत्र को इस्तेमाल करते हैं। समांतर माध्य को हमेशा बार x से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र है समीशन FX, अर्थात जो खंडित श्रेणी में था वही सूत्र अखंडित श्रेणी में लगता है, अपॉन समीशन F। यहाँ पे बार x का वैल्यू हमको निकालना है। समीशन F हमको मिला है 70 और समीशन FX मिला है 2530। सूत्र में पुट करते हैं वैल्यू को,
2530/70। ये 0 कट जाएगा। अब 253 को 7 से भाग देते हैं तो 7 तिया 21 बचा 4 हो 3.5, 7 छक्के 42 बचा 1 दशमलव लगा है 0, एकम 7, 3 0, 7 चौक 28 बराबर बार x हमारा आएगा लगभग 36.14। ये हमारा समांतर माध्य कहलाएगा। सरल समांतर माध्य। तो इसमें केवल जो वर्गांतर हमको मिलता है उसका हमको मिड वैल्यू निकालना पड़ता है। मिड वैल्यू के लिए क्या करते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट भागित 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट भागित 2 करने से मध्य वैल्यू निकल आता है। ऐसे देख के भी समझ में आ जाता है कि मध्य वैल्यू क्या होगा। फिर उसका गुणा आवृत्ति से करके हम लोग एक्स एफ निकाल लेंगे। दोनों का योग को समीशन एफ और इसका समीशन एफ एक्स वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा सवाल बन जाता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे मध्यिका में कैसे निकाला जाता है।